मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज का चर्चा का विषय रहेगा शिव महापुराण। शिव महापुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर में मेरे सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 ब्रह्म ऋषि पितृ हुए और एक रति नाम से सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई। शिव ने रति सती से कहा, वे राम लक्ष्मण सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है। श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार है। ये तीनों पर साधुओं की रक्षा हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। दक्ष यज्ञ में शिव भक्त ने दधीची ने सब देवताओं को ऋषियों को पूछा कि इस यज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए। दधीची का ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु तो आ गए हैं ना, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेत के स्वामी आत्म विवाहमान मूर्ख स्तंभन मोनी ईर्ष्या करने वाले कौन पूछता है। वे इस कर्म को कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। अनादि शक्ति जगत के सृष्टा राधिका और कल्पनांता से संहारिक है। व्रजांग की पत्नी गर्भवती हुई, उसके पुत्र हुआ तारकासुर। जब उस पुत्र का जन्म हुआ पराक्रमी, उसके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगा, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल उछलने लगा, जोर की आंधी ओंकार शब्द करती हुई चल पड़ी, सूर्य को राहु का ग्रास हुआ इत्यादि आने को उपद्रव होने लगा। कश्यप ऋषि ने उसका नाम तारकासुर रखा। मन में देवताओं से जीतने की अभिलाषा रखकर गुरुजी के कहने के अनुसार मधुबन में चला गया। फिर वह 100 बरस जलाहार वायुहार 100 बरस अग्निहार ठहर कर तप किया। जिस शंकर ने विष्णु को अपनी श्वासों द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उसके सामने विद्वान ही कौन हो सकता है, जो चराचर जगत के पिता है। 8 सिद्धियां हर समय उनके चरणों में झुककर खड़ी रहती है। मित्रों, बहुत ही अच्छी और सुलभ जानकारी है ये।